दोस्ती का ही नमूना है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की लगातार अमेरिकन राष्ट्रपति, अमेरिका की सरकार जो है मजाक उड़ा रही है। और आप देखते हैं कि जो ये टैरिफ बढ़ाया, इससे पहले भी किस तरह से इंडिया को ट्रीट किया। जो वहां से अमेरिका में से जो लोग यहाँ पे उस टाइम भेजे गए वापस, जिनके पास हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी हो, लेकिन जिस तरीके से एक अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस तरीके से एक रिस्पेक्टफुल वे में कड़ियां लगा के उनको जहाज में बैठा के जो है यहाँ वापस भेजा गया, वो दिखाता है कि जो ट्रंप जी के दिमाग में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दोस्ती वो बोलते हैं, उसका क्या स्थान है। ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, हिंदुस्तान का अपमान है। और टैरिफ जो इस तरीके से ये यूनिलेटरल अमेरिका जो है हमारे देश के ऊपर थोप रहा है, इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ना सिर्फ बिजनेस का नुकसान होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसमें हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो स्वाभाविक इंपोर्ट बढ़ेगा कई चीज़ों का, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, जिसका हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होगा। और अब तो भारतीय जनता पार्टी को और भाजपा सरकार को ये रियलाइज करना चाहिए कि आपको जो सारी चीज़ें, जो सारी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस सरकार में बना के दी थी, आप उनको भी संभालने में पूरी तरह से असफल हुए। नया तो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ भाषण सुनने को मिले। और जिस तरीके से इनकी विदेश नीति फेल हुई है ऑपरेशन सिंदूर के समय में, पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ लगभग 5 दुनिया के देश जो हैं पूरी तरह से उसके साथ में खड़े हो गए, हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। ये भारत सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता है। तो इनको इसमें चिंतन करना चाहिए। इंडिया के वोटर को रिझाने के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है बहुत बड़ा नुकसान भारतवर्ष का कर रहे हैं, भावी पीढ़ियों का कर रहे हैं। अब आपके सामने है ना, देखो, पहले तो हम भविष्य की बातें कर रहे थे, अब तो प्रमाणित हो चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरह से बिना भारत सरकार से बात किए सीधा जो है सीज फायर की घोषणा कर दी। इसी से ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल क्या हो सकता है किसी भी देश के लिए। उसका कोई तरीका अपनाते, सीज फायर होता है, कोई भी लड़ाई होती है उसका अंत होता है, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे होता है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर हमारी दोनों की बातचीत होती, भारत पाकिस्तान की सरकारों के बीच में बातचीत होती, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय होती, उसके आधार पे फिर होता, ना कि सीधा अमेरिका ने जिस तरह से मैच जो है बंद करने के लिए रेफरी सीटी बजाता है लंबी, वैसी सीटी बजाई और एकदम जो है सब कुछ स्टॉप हो गया। और इसकी एप्रीहेंशन जिस तरह से हुआ, उसकी एप्रीहेंशन पहले से थी कि ऐसा होगा और वैसा ही हो गया। तो ये जो मोदी जी कहते थे कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि उस दोस्ती के नाम पे उससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो अपने सबके सामने है, जग जाहिर है। विदेश नीति को दोबारा से हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है, उसके बारे में पुनर्विचार करें। और जो ऑल पार्टी डेलीगेशन आपने भेजा, उसको उसके बीच में भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री के स्तर पे भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जाता जहां राजनीतिक फायदा उठाने की बात नहीं होती है। हमारे लिए वो आदरणीय हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको इसके बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए। हर चीज में, हर कदम के ऊपर राजनीतिक फायदे की बात अगर सोचेंगे तो देश पीछे जाएगा। भाजपा हो सकता है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उसका फायदा उठा लेती है, लेकिन देश इससे पीछे जाता है। देश का भला नहीं हो रहा है इससे।